दोस्तों, पैसे की प्रॉब्लम, धन कमाने की समस्या, पैसे का लगातार लॉस होते जाना, या कहिए कि आप जितने काबिल हैं उतना पैसा कमा ही ना पाना, ये दरअसल एक दीमक की तरह है जो एक बार लाइफ में आ गई ना, ये सारे लाइफ की सभी खुशियों को चट करना शुरू कर देती है। और आज के वीडियो में मैं यही चर्चा करूंगा कि किस तरह से इस समस्या से पार पाया जाए। इस वीडियो में मैं आपको कारण भी बताऊंगा और उनके उपाय भी बताऊंगा, और इसके साथ साथ इस वीडियो के एंड में ये भी चर्चा करूंगा कि हमारे घर के अंदर वास्तु का अरेंजमेंट किस तरह से खराब होता है तो ये समस्याएं आ जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों देखिए, यूं तो 9 के 9 ग्रह जो है ना, ये कैपेबल होते हैं हमें हर तरह की रिचनेस देने में, हर तरह की समृद्धि देने में। लेकिन इन सभी ग्रहों में जो ग्रह टॉप पे आते हैं ना, जिनके खराब होने की वजह से लाइफ में पैसे की दिक्कतें आती हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को कहा जाता है फ्लो ऑफ मनी, चंद्रमा को कहा जाता है धन के प्रवाह, धन की कॉन्टिन्यूटी का कारक। और अगर चंद्रमा खराब हो तो पैसा रुक रुक के आता है या एकदम से ब्लॉक हो जाता है, पैसा आना ही बंद हो जाता है। तो इस चंद्रमा को सही कैसे किया जाए? इसको सही करने से पहले जो भी मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले आपको एक बार ये देखना होगा कि क्या आपकी लाइफ में जो पैसे की दिक्कत आ रही है वो चंद्रमा की दिक्कतों से मैच कर रही है। जब चंद्रमा खराब होते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं कि जो व्यापारी हैं उनकी सेल जो है वो बहुत रुक रुक के होती है। जैसे 6 दिन सेल हो गई, पूरा महीना बाकी सेल नहीं हुई। जो नौकरी वाले हैं उनको नौकरी में एनहेंसमेंट नहीं मिलता, या उनकी नौकरी छूटती है, नौकरी बदलती चली जाती है, या वो जितने काबिल होते हैं उतनी उनको नौकरी मिलती ही नहीं है। ये सब चंद्रमा के खराब होने की निशानियां हैं। चंद्रमा के खराब होने की दूसरी निशानी ये है कि इंसान कर्जे में फंसता चला जाता है। जब चंद्रमा खराब होता है ना, तो इंसान क्या करता है, एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेता चला जाता है। ये होती हैं चंद्रमा की खराबियां। फिर चंद्रमा चाहे जिस भी घर में हो, कहा जाता है कुछ घरों में चंद्रमा अच्छा होता है, कुछ घरों में चंद्रमा बुरा होता है। दरअसल हर घर में चंद्रमा अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हर घर में चंद्रमा बुरा भी हो सकता है। डिपेंड करता है हम जीवन में जो कर रहे हैं वो मून की एनर्जी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच कर रहा होगा, चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देगा, फिर चाहे 8वें घर में बैठा हो। अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो चंद्रमा चाहे 4थे घर में भी बैठा हो ना, ये खराब रिजल्ट दे रहा होगा। चंद्रमा को अदरवाइज शनि, केतु, राहु, बुध, इन सबकी एनर्जीज भी प्रभावित करती है। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा इन चारों ग्रहों में से किसी के साथ होगा तो भी चंद्रमा जो है खराब रिजल्ट देगा। और नतीजा, पैसे के फ्लो में कमी। नतीजा, आप जितने काबिल हैं उतना पैसा आपको आएगा ही नहीं। जीवन जो है एक स्ट्रगल में बदलता चला जाएगा। अब इस चंद्रमा को सही करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले चंद्रमा को अपने घर में स्थापित करिए। चंद्रमा को घर में किस तरह से स्थापित किया जा सकता है? चंद्रमा को स्थापित करने के लिए चंद्रमा के सिंबल यानी चावल, साबुत चावल, कम से कम 10 किलो चावल हमेशा घर में स्टोर करके रखें। अब जब वो चावल को यूज कर लें तो उसकी जगह पे नए चावल रिप्लेस कर दें। यानी मोटे मोटे आपके घर में 10-12 किलो चावल हमेशा पड़े रहने चाहिए। और अगर आपके घर का वास्तु इजाजत देता हो तो ये चावल जो है ना, या तो घर के नॉर्थ वेस्ट यानी वायु कोण में रखिए, या ये चावल घर के ईशान कोण में रखिए। तो चंद्रमा का ये उपाय करने के बाद चंद्रमा द्वारा आने वाली सारी की सारी ट्रबल्स आपको करीबन 3-1 महीनों में खत्म होती हुई नजर आएंगी। पैसे का फ्लो जो है एकदम से चालू होना शुरू हो जाएगा, और आपकी लाइफ में अगर किसी तरह का धन को लेकर संघर्ष है ना, उसके भी टलने के कारण आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा के बाद जो एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, जो आपको धन दे भी सकती है, और वो एनर्जी खराब हो तो पैसे की बहुत परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, वो एनर्जी है जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें घर के कारक हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब कि बृहस्पति जहां एक और आपकी इनकम के कारक हैं, वहीं बृहस्पति आपके संचित धन के भी कारक हैं। वहीं बृहस्पति आपके हुनर के भी कारक हैं, वो बृहस्पति आपकी किस्मत के कनेक्शन के भी कारक हैं। अब आपकी आने वाली इनकम, आपका जोड़ा गया धन, वो हुनर जिसकी वजह से आप जगत से पैसा कमाते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको देव कृपा मिले यानी किस्मत का कनेक्शन, ये सब चीजें जुपिटर कंट्रोल करते हैं। और सोचिए, अगर यही चीजें खराब हो जाएंगी तो पैसे का स्ट्रगल खत्म कैसे होगा? तो जुपिटर का यहाँ पे सही होना बहुत जरूरी है। जुपिटर खराब होता कैसे है? जुपिटर दरअसल खराब होता है बर्थ चार्ट में राहु के प्रबल होने की वजह से।
बर्थ चार्ट में राहु अगर बलवान होंगे तो जुपिटर की एनर्जी कमजोर हो जाएगी, और अगर जुपिटर स्ट्रांग होंगे तो राहु की एनर्जी डिमिनिश हो जाएगी। ये एक ही एक्सिस के दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, दोनों इकट्ठे किसी भी चार्ट में प्रबल नहीं हो सकते। और राहु क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, राहु जब भी बलवान होंगे ना, ये क्या करेंगे, एकदम से नुकसान बढ़ा देंगे। राहु जब भी बलवान होंगे मार्केट में पैसा फंस जाएगा। राहु जब भी बहुत हावी हो जाएंगे, एक्सीडेंट, लॉसेस, इस तरह की चीजों से पैसे की लीकेज शुरू हो जाएगी। सपोज करिए आपने कहीं पे कोई किटी ग्रुप डाला, वो ग्रुप वाला पैसे लेके भाग गया। आपने किसी को पैसे उधार दिए, वो आपकी पेमेंट ही मर गई। आपने व्यापार में कहीं पे पैसे फंसा दिए, वो पैसे वापस नहीं आए और उसकी भरपाई आपको अपने संचित मनी से या लोगों से पैसे पकड़ के करनी पड़ी। ये चीजें होती हैं जब राहु बलवान हो जाए। और जुपिटर के वीक होने की वजह से क्या होता है, इनकम का सोर्स ही बंद हो जाता है, या आपका जुड़ा हुआ पैसा खत्म हो जाता है, या आप वो हुनर डेवलप ही नहीं कर पाते जिसकी वजह से आपको पैसा आना हो। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में राहु को हाथी माना गया है, और अगर हम हाथी की सेवा करें, हाथी को कुछ मीठा खिलाएं, क्योंकि मीठा मंगल है और मंगल से राहु कंट्रोल होता है, तो कहा जाता है कि राहु का प्रकोप शांत होता है। तो हाथी को गन्ना खिलाइए। लेकिन अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्बन एरियाज में, शहरों में, कस्बों में आज की डेट में हाथी नॉर्मली मिलते नहीं हैं, हाथी बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाए, चांदी का हाथी बनवा के घर में रखिए, और कोशिश करिए हाथी की जो ट्रंक, जो सूंड होती है ना, वो नीचे की तरफ हो, और इस हाथी को गंगा जल में डुबोकर रखिए। इससे क्या होता है, क्योंकि चांदी होती है चंद्रमा, हाथी होता है राहु। चंद्रमा की धातु में जब हाथी बनवाया जाएगा तो ये राहु की जो शरारत करने वाली एनर्जी होती है उसको कंट्रोल करेगा। अब आपकी लाइफ में होने वाले जो नुकसान हैं या जो अटकी हुई पेमेंट्स हैं वो वापस आनी शुरू हो जाएंगी। यानी राहु की जो एनर्जी है ना आपके बर्थ चार्ट में, ये कंट्रोल होती हुई नजर आ जाएगी। इसके अलावा क्या करना है आपने, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुपिटर का जो घर में सबसे बलवान कोना है ना, वो है घर का ईशान कोण। क्योंकि घर का जो ईशान कोण है, यहाँ पे कहा भी जाता है कि मंदिर बनाइए। मंदिर क्या होता है, जुपिटर होता है। यानी बृहस्पति सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो फील करते हैं वो करते हैं घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में, घर के उत्तर पूर्व कोने में, ईशान कोने में। तो आपको क्या करना है, वहां पर बृहस्पति की चीज यानी गंगा जल, यानी पवित्र जगह का जल, ये खाली गंगा जल नहीं, किसी भी पवित्र जगह का जल हो सकता है। जैसे पंजाब वाले जो लोग हैं वो गोल्डन टेम्पल का जल रख सकते हैं, या आप साउथ इंडिया में कहीं रहते हैं तो आपका वहां का जो भी पवित्र जल है वो घर के ईशान कोण में रखिए। और रखना किस में है, चांदी के किसी भी कंटेनर में, यानी चांदी के कंटेनर में कोई भी पवित्र जल डालकर घर के ईशान कोण में रख दीजिए। इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव बृहस्पति जो हैं ये आपकी लाइफ में इंस्टॉल हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जब जुपिटर स्ट्रांग हो गए, राहु कंट्रोल हो गए, कोई कारण ही नहीं बचता है कि अब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें टिक सकें। दोस्तों, ये जो उपाय है ना, ये 100% असर करते हैं और बहुत तेजी से असर करते हैं। देखिए, आपको लाइफ में पैसे का संघर्ष है, पैसा अटक गया है, पैसा आप कमा नहीं पा रहे हैं, या जितनी ज़रूरतें हैं आपकी कमाई उनको पूरा नहीं कर पा रही है, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसे का लेवल नेक्स्ट आए, तो इसके लिए आपको चंद्रमा, गुरु और राहु, इन तीनों की एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी अपनाकर, इन उपायों को कर आप अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को पूरी तरह से सही कर पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये वीडियो यहीं तक सीमित नहीं है। आपके चंद्रमा को, आपके बृहस्पति को, आपके घर के अंदर का वास्तु अरेंजमेंट भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। या तो ये वास्तु अरेंजमेंट आपके इन ग्रहों को बहुत बलवान कर सकता है, नहीं तो अगर आपने जाने अनजाने में आपके घर के कुछ अरेंजमेंट्स गलत कर दिए, दीवारों पे रंग गलत कर दिया, या अंदर सामान भी गलत तरीके से रख दिया, तो ये भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपके ग्रहों को खराब कर रहा है, और उसका नतीजा आपको लाइफ में पैसे का स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगा। और इसकी चर्चा इसी कंटिन्यूटी में मैं अगले वीडियो में करूंगा। मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं।